सनी देओल साहब को अप्रोच किया था एक पिक्चर बनाने के सिलसिले में। डिस्कशंस हुए, जो भी हुए वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट के डेप्थ में मैं आपसे जाऊंगा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट राइट कि अब जो है वो इंक्वायरी थ्रेशोल्ड के ऊपर है। मुझे वो सारा का सारा मटेरियल पुलिस के सामने प्रोड्यूस करूंगा तो सही निकाल आएगा। आई डोंट वांट एनी ट्रायल बाय मीडिया। नहीं तो सौरभ गुप्ता साहब है, उनके वकील जो है ऑब्जेक्शन लेंगे, यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू एन एवेन्यू एंड एवेन्यू ऑफ ट्रायल बाय मीडिया। आई एम नॉट आस्किंग फॉर ट्रायल बाय मीडिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विथ यू द डिफेंस ऑफ द केस। 2016 का जो इनका एग्रीमेंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको साइन करने थे, उसी के सिलसिले के ऊपर ये पूरा कंप्लेंट का दारोमदार बना हुआ है। 2016 से लेके 2024 तक के 8 साल तक जब कुछ हुआ नहीं और उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी किस्म का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सके, क्यों, ये मैं आपको बताऊं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि म्यूचुअली अग्रीड एंड साइंड बाय बोथ द पार्टीज, सौरभ गुप्ता साहब की कंपनी के ऊपर कुछ लाजिम क्लॉजेस थे जो कि उनको कंप्लाई करना था, खास करके पेमेंट के सिलसिले में। पेमेंट एक ऐसी चीज है कि हर एक आदमी चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा पेमेंट सिक्योर हो। काम बाद में चले, बीच में पेमेंट नहीं आए, काम रुक गया, सवाल जवाब पैदा होते, उस चीज को एड्रेस करने के लिए कैटेगोरिकली उन्होंने एडमिट किया था कि मैं इतना पेमेंट आज कर रहा हूँ, इतना पेमेंट आपको ये टाइम के बाद करूंगा। पेमेंट जब आया नहीं तो देओल साहब के ऑफिस की तरफ से उनको एक डिमांड नोटिस गई कि भाई आप हमारा पेमेंट करो। उसके बावजूद भी पेमेंट हुआ नहीं। पेमेंट नहीं होने के बावजूद हमने दूसरी उनको नोटिस दी कि देखिए आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे। उसके बावजूद भी किसी किस्म का रिस्पॉन्स आया नहीं। उसके बाद में हमने नोटिस दी कि भाई देखो हमने तुम्हारे को मौका दिया था पेमेंट करने के लिए, हमने आपको नोटिस दी थी कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किए, हम आज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं और तुम्हारी अमाउंट जो है फॉरफीट कर रहे हैं। ये फॉरफीट करने का जो क्लॉज है वो एग्रीमेंट का हिस्सा है। ये फॉरफीट करने का क्लॉज हमारा डिसीजन नहीं था, ये फॉरफीट करने का क्लॉज कंसेंचुअल था, जो कि सौरभ गुप्ता साहब खुद एडमिट किए एग्रीमेंट में कि अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को ब्रीच किया तो आप मेरा अमाउंट फॉरफीट कर सकते हो। फॉरफीट करना या नहीं करना सामने वाले की मर्जी है। हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अमाउंट हो गया फॉरफीट। फॉरफीचर के खिलाफ इनकी जो है तकलीफ है कि भाई तुमने हमारे को फॉरफीट किए, और उसके बाद में अलग अलग एलिगेशन हुए कि तुमने डायरेक्टर चेंज करने के लिए बोले, तुमने स्क्रिप्ट चेंज करने के बोले। इस एलिगेशन के सिलसिले में कोई रिकॉर्ड नहीं है। दीज आर ऑल ऑरल एलिगेशंस। अब कानूनी तौर के ऊपर सौरभ गुप्ता साहब क्या कर सकते थे और उनको क्या करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन इस केस को एक क्रिमिनल कलर देकर आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स के मुताबिक पैसे एक्सटॉर्ट करने का एक अटेम्प्ट है। यह हमारा केस है। हमने इनको जब डिमांड की, इनको नोटिस दी कि भाई हम टर्मिनेट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो तुम्हारे को सिविल कोर्ट में अप्रोच करना था एक इंजंक्शन के लिए कि साहब देखो मैंने इतने पैसे दिया हूं, इतने पैसे मेरे देने बाकी है, मैं देने के लिए तैयार हूं, ये आदमी मुझे नोटिस दे रहा है कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगा। इन्होंने सिविल कोर्ट में कोई अप्रोच नहीं किया। हमने इनको दूसरी नोटिस दी, हमने आपको पहले नोटिस दिए थे टर्मिनेशन की, हम आज नोटिस की बुनियाद पर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, हम आपका पैसा फॉरफीट कर रहे हैं, क्योंकि क्लॉज नंबर सो इन सो के तहत हमारे को फॉरफीचर की लिबर्टी थी, हमने फॉरफीट कर दिया। इन्होंने फॉरफीचर की नोटिस मिलने के बाद, टर्मिनेशन की नोटिस मिलने के बाद ना तो कोई जवाब दिया, ना तो कोई डिनायल, और ना तो कोई चैलेंज इन सिविल कोर्ट। आज अगर आपके साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई एग्जीक्यूट होता है और अगर मैं आपके पैसे फॉरफीट कर देता हूं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सिविल कोर्ट भागोगे, बोलेगे ये फॉरफीचर जो है ये गलत है, ये टर्मिनेशन जो है ये गलत है, आप इस टर्मिनेशन को स्टे करो, मुझे 25 लाख देने, 30 लाख देने, 50 लाख देने, जो भी है, ये मैं कोर्ट में पैसे डिपॉजिट करता हूं, मिस्टर सनी देओल को बोलो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। ये प्रोसेस है। ये मेरा बताया हुआ प्रोसेस नहीं, ये सालों साल से प्रोसेस हाईकोर्ट के अंदर फॉलो चल रहा है। इन्होंने कोई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं किया, टर्मिनेशन को चैलेंज नहीं किया, फॉरफीचर को चैलेंज नहीं किया।
अब जब इन्होंने रियलाइज किए कि भाई 2024 हो गया, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो फाइल करने का 3 साल का था, अब कुछ मिलने नहीं वाला है, तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट इन्होंने फॉलो की है। क्रिमिनल कंप्लेंट की बुनियाद के ऊपर जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पुलिस फॉलो करेगी, हम उसके साथ में पूरा कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेट कर रहे हैं। देव साहब फिलहाल जो है वो अपने काम के अंदर बिजी है। पुलिस स्टेशन के अंदर हम लेटर भेजने वाले हैं कि सारा का सारा मटेरियल ये हमारे पास है, आप ये मटेरियल देख लो, इसको स्टडी कर लो, और देवल साहब आके आपके पास से स्टेटमेंट दे के जाएंगे। जो स्टेटमेंट होगा वो उस मटेरियल की बुनियाद पे होगा। उस मटेरियल का मैं अभी फिलहाल आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। डाउन द लाइन जैसे इंक्वायरी चलेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको दोबारा उसके साथ में आपके साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। लेकिन वो मटेरियल, सारा का सारा मटेरियल एक ही चीज़ बताएगा कि ये कंप्लेंट जो है ये मोटिवेटेड कंप्लेंट है, इट इज़ नथिंग बट आर्म ट्विस्टिंग, और उसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो दिए गए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नथिंग व्हाट्सोएवर। एंड आई हैव गॉट स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सनी देओल टू मेक इट वेरी क्लियर दैट this is the first ever complaint which has ever come against him, which is going to affect his career, which is going to affect his image, name and reputation, not only of his but of his entire family. And he will go to any extent to cooperate with the investigation to show that this is nothing but false complaint. It is motivated and we are going to contest this. By no stretch of imagination Mr. Gupta should feel that by these arm twisting Mr. Deol is going to submit to his particular demand. This is nothing but more than extortion. अच्छा, अगर मैं सवाल पूछ सकूं, एक रिक्वेस्ट बिल्कुल, है बिल्कुल। आप प्लीज सेंटर में देखिएगा जब जी, आंसर देंगे तो। जी। एक सवाल उनका कहना है, सौरभ गुप्ता का, जब हमारी बात हुई थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से एक पन्ना बदल दिया गया है आप लोगों की तरफ से, और उसमें फीस भी बढ़ा दी गई थी फिल्म की और प्रॉफिट भी बढ़ा दिया गया था, और उसमें तमाम तरह के उसमें क्लॉज डाल दिए गए थे। उनका ये कहना है, तो एक फॉर्जरी है, अशोक सरावगी जो उनके वकील है, ये कहना है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ही बदल दिया, वो मेन जो पन्ना था जिसमें तमाम शर्तें होती हैं। देखिए, ये एलिगेशन एकदम फॉल्स है, ठीक है। अब मैं उसकी अगर सफाई देने जाऊंगा, अगर मैं उसका सफाई देने जाऊंगा तो इट इज गोइंग टू बी गिविंग द डिफेंस। मैं क्यों डिफेंस दूं? सनी देओल जब इंक्वायरी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, सारा का सारा मटेरियल प्रोड्यूस कर डालेंगे ना आपके सामने। वो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस करवाऊंगा पुलिस के सामने, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले इन्होंने लेके गया था, कहा था कि मेरी मिसेज साइन करेगी ये कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आज तक हमारे पास वापस लौटाई नहीं गई है। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, इट इज ओनली साइंड बाय सनी देओल, इट इज नॉट इवन साइंड बाय हिम और हिज वाइफ ऑन बिहाफ ऑफ सनडॉन। तो उसके अंदर पन्ने चेंज करने का सवाल कहां से पैदा होता है? पन्ने चेंज करने का एलिगेशन है ना, तो वो डिसीजन ना तो ऑफिसर ले सकता है, ना तो मैं ले सकता हूं, और ना तो सौरभ गुप्ता ले सकता है। वो तो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही लेगा ना, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाएगा, ओपिनियन के लिए आएगा, ओपिनियन लाने दो, पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। एट दिस स्टेज मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि ये एलिगेशन फॉल्स है। आपको कुछ कहना था? मैं विशाल राणा हूँ, मैं सनी जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं उनके साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। तो मेरी ये 2 फिल्में कर चुका हूँ। एक 2019 में आई थी ब्लैंक करके, एक मैंने अभी ख़त्म की है जो अनटाइटल्ड फिल्म है। एंड मैं सनी जी को बड़े क्लोजली जानता हूँ जो 9 साल से, और मैं इस केस में जो केस हुआ है और जो आदमी आया था सौरभ गुप्ता, मैं वहाँ भी इन्वॉल्व था, मैं अराउंड था। उन्होंने मुझे हेल्प करने बोला था कि इनकी फिल्म बनवाइए, बैठे थे। तो जो एलिगेशन बोले हैं मैं उसका विटनेस हूँ, मैं वहीं बैठा था जब ये केस और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। सनी जी ने साइन किया, 2 विटनेस थे वहाँ पे, एक सनी जी की साइड से, एक सौरभ जी की साइड से। उन्होंने लास्ट मिनट कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाया था वहीं बैठ के हमारे सामने, और ये बोला था कि मेरी वाइफ डायरेक्टर है, वो यहाँ है नहीं बॉम्बे में, मैं लेके जा रहा हूँ खुद, और मैं आपको मंडे को वापस भिजवाऊँगा विद द मनी। उसके बाद ना तो कॉन्ट्रैक्ट आया, ना वो कुछ वापस आया, ना पैसे आए। ये सोची समझी उनकी वो थी प्लानिंग, हमें नहीं पता चला कि ऐसा कुछ होगा। जो लास्ट में उन्होंने सब चेंजेस कराए थे। रही बात पैसों की, पैसे जो भी थे, जो बोले वो डिस्कस थे, वो मेल पे थे, सनडाउन को मेल किए थे, मैं भी उस पर मार्क था, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग सनी जी इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द फिल्म। तो वो जो भी बोल रहे हैं वो डे पर याद है, और मैं इसलिए बैठा हूँ बिकॉज मैंने सनी सर के साथ बहुत काम किया है। मेरी 2 फिल्में बिना किसी प्रॉब्लम के हुई। मेरी ब्लैंक उन्होंने 2019 में रिलीज हुई थी, जो 32 दिन में की थी। जो मैंने अभी फिल्म ख़त्म की है वो 36 दिन में की है। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ। मेरा प्रॉब्लम यही है, जब भी बाहर के लोग आके हमारे एक्टर्स के अगेंस्ट, हमारी इंडस्ट्री अगेंस्ट बोलते हैं,
तो हमको कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है। और मेरा ऐसा मानना है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फिल्म फ्रेटर्निटी, जो लेजेंडरी लोग हमारे साथ काम कर चुके, जिनके कारण ये बिजनेस बना है। आज धर्म जी लेजेंडरी हैं, सनी जी ने बहुत काम किया है, उन्होंने लिटरेरी इंडस्ट्री खड़ी करी है। आज इस तरह से हम सब बैठ के उनके बारे में वो लोग बोलते हैं जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो हमें बुरा लगता है। इसलिए मैं वहाँ बैठा हूँ, बिकॉज मैं वहाँ था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उनको सबसे पहले जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सबसे बोला कि ये झूठ है, इसी आप लड़ाई लड़िए, हमने रोका नहीं, आप लड़ाई सच की लड़िए, आप लड़ाई झूठ की बुनियाद पे मत लड़िए, आप किसी की सेलिब्रिटी स्टेटस होने का फ़ायदा मत उठाइए। और पूरा मीडिया क्या करता है कि जैसे एक सेलिब्रिटी में होता है वो बातें उछल जाती है, जो उसको पता है वो पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि इस बात से हट के मुद्दा कुछ और हो जाए। उनकी रेपुटेशन मैनेज करने की ट्राई कर रहे हैं, वो फैमिली का नाम ले रहे हैं, जो गलत है। ये इज्जत के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, कोर्ट ऑफ लॉ है, जजमेंट है, पुलिस है, जज है, आप जाइए, आप वहाँ कीजिए। आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना चाह रहे हैं वो हमको समझ में आता है। और वो जो फोरफिट का क्लॉज है वो उन्होंने ही चेंज करवाया था। बोला कि एक्स्ट्रा पेज सनी के यहाँ से ऐड करके आया, हमको तो नहीं बोला नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके और हमारे बीच में ट्रांसफर हुए थे। मैं उस मेल पे मार्क था, उनके लॉयर ने और इनके सनी जी के लॉयर ने, बिकॉज मैं इन्वॉल्व था उसके अंदर, सनी जी शूटिंग कर रहे थे, उनके बेटे की शादी भी तो बिजी थे, मैं इन्वॉल्व था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। वो मैंने ही बैठ के नेगोशिएट किया था उस मीटिंग के अंदर, उनके और सनी जी के बीच में, मैं वो था ब्रिज। तो सब कुछ यही था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब बेबुनियादी झूठी बातें हैं, सोची समझी साजिश है। उनको मेलिन करके ताकि आम किस्म से हम एक्सटोर्शन बोलते हैं, जो आप किसी के रेपुटेशन ऐसे सब मार्केट में मीडिया में नहीं उछाल सकते। एक सवाल रिजवान जी आपसे कि उनका कहना है सौरभ गुप्ता का कि 2016 में ऑफर था फिल्म बनाने का, और 2016 से 2023 तक जब भी इस फिल्म की बात होती थी शुरू करने की, तो सनी सर ने पैसे लेने के बावजूद वो फिल्म ना शुरू हो, इसके लिए बहुत सारे बहाने बनाए। 3 डायरेक्टर्स बदले गए, बार बार कहानी बदली गई, बार बार राइटर्स बदले गए, लेकिन उनकी फिल्म शुरू नहीं हुई। लेकिन 3-4 ओकेशन में वो पैसे सनी देओल मांगते रहे और वो पैसे देते रहे, और 2,55,00,000 रुपए उनके अकाउंट पे है, जिनका डॉक्यूमेंट भी वो दिखा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि उनको लॉस जो हुआ है वो तकरीबन 25 करोड़ का हुआ है, क्योंकि इतने इसीलिए तो मेरा एलिगेशन है एक्सटॉर्शन का। मैं एक बोलना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। जब भी हम एक्टर को साइन करते हैं बिना स्क्रिप्ट के और डायरेक्टर के, तो वो क्या होता है कि हम उस एक्टर के पास जाते हैं, बार बार उनको कहानियाँ सुनाते रहते हैं जब तक वो हाँ नहीं बोलते। जब आपने साइन किया था, और या कोई भी इन्वेस्टर बाहर से आता है जो अपने आप को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, सब इन्वेस्टर फाइनेंसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स ही नहीं है। प्रोड्यूसर का काम होता है कहानी लेकर जाना, एक डायरेक्टर को बिठाना, उनसे एक्टर के कंसेंस लेना कि सर या मैडम ये पिक्चर करना चाहते हैं, क्या आपको ये स्क्रिप्ट पसंद है, क्या आपके डायरेक्टर काम करना चाहते हैं। आपने एक्टर को पैसे देके साइन किया है, जबकि आप आए थे उनके पास, वो तो आपके पास नहीं आए होंगे, जाहिर सी बात है, आप कहीं से मिले होंगे, किसी ने मिलवाया होगा। आपने उनको पैसे दिए इस एवज में कि हम एक कहानी लेके आएंगे जो हम दोनों अग्री करेंगे। और आप जब फिल्म प्रोड्यूसर हो ही नहीं, तो आप किसी न किसी डायरेक्टर को मिलते होंगे या किसी के सहारे जाते होंगे, और हर एक साल में, आप सब लोग मीडिया से हैं, हर एक साल में कहानियाँ, उनके तरीके, जॉनर चेंज होते रहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 2016 में मैंने एक कहानी सुनाई थी और 2020 में मेरा एक्टर काम करेगा, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बिकॉज आज समय बदल रहा है, 2019 में चलता था वो आज नहीं चलता है, उनको छोड़िए। अगर आज हम प्रोड्यूसर हैं, हम अगर बिना कहानी के, बिना डायरेक्टर के एक एक्टर को साइन करते हैं, तो हम उससे ज़बरदस्ती फिल्म नहीं करा सकते ना। तो ये जो फिल्में हैं वो लाते रहे और वो कुछ डायरेक्टर से मिलते रहे, जो सनी जी को लगा कि ये फिल्म मेरी नहीं है। मैंने प्लान की उनके साथ, लेकिन मैंने कहानी और डायरेक्टर के साथ साइन किया। जो हम सबसे पहले अश्विनी चौधरी को साइन किया था, 2016 की बात है, बिकॉज आई न्यू अबाउट इट। अश्विनी चौधरी थे, काफी धीरे-धीरे अश्विनी आउट हुआ, फिर दूसरा कोई डायरेक्टर आया, फिर कोई आई फॉरगॉट द साउथ इंडियन नेम बताया। या राइट, सो व्हाट हैपेंड, उसमें होता क्या मैम कि आपने कंपनी खोली, अश्विनी चौधरी ने शायद वो थे सीईओ वगैरह, वो आते थे, और अपना उन्होंने कंपनी बंद कर दी बॉम्बे में, तो अश्विनी जी ने वो कंपनी छोड़ दी, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि प्रोड्यूसर को क्लैरिटी नहीं है कि बनाना क्या एक्टर के साथ। आज हम प्रोड्यूसर में पता है कि किस एक्टर के पास क्या बनाना है। मैंने सनी जी की तीसरी पिक्चर कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक प्रॉब्लम नहीं है। बस पहले हम कहानी लेके जाते हैं, डायरेक्टर देते हैं, वो बोलते हैं हाँ ये पिक्चर हम करते हैं आपके साथ एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो सनी जी हो चाहे कोई भी एक्टर हो। आज देओल साहब के साथ मैं तीसरी पिक्चर कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं प्रॉब्लम आई, मैं भी तो प्रोड्यूसर हूँ और बाकी प्रोड्यूसर भी हैं। आज सनी जी का 10 फिल्में और सब लेजिट बड़े बड़े प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, वो साउथ के हों या नॉर्थ के हों या हिंदी के हों या साउथ इंडियन हों, और हम सब काम कर रहे हैं।
हम सब वो प्रोड्यूसर हैं जो फिल्में बना रहे हैं। ये जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने फिल्में बनाई नहीं है, और जो बना नहीं रहे हैं वो घर बैठे हैं। उनका काम यही है कि कैसे एक्सटॉर्शन करा जाए। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पे एक्सटॉर्शन करते हैं, कभी प्रोड्यूसर से करते हैं तो कभी एक्टर से। तो इसका जवाब यही है कि उनके पास कहानी थी नहीं। फिर सनी जी ने खुद तो जब लास्ट ईयर वो आए, ये कहानी उन्होंने सुनी थी, इनका कोई लेना देना था इस कहानी से। सनी जी ने बोला कि एक कहानी है जिसमें प्रोड्यूसर फाइनेंसर अटैच नहीं है, तो अयोध्या वाला जो story। हाँ जी, वो अयोध्या पिक्चर थी कि बिहार ये लोग आ रहे हैं, इनको प्रोड्यूस करना आता नहीं है, तो इनको हेल्प कर दे। मैंने सब ठीक है, मैं पिक्चर ऑलरेडी मेरी फ्लोर पे थी उनके साथ, इसलिए मैं उसमें इन्वॉल्व था। ये लोग फाइनेंसर हैं, उनको एक कहानी सनी जी ने ही दी। अगर काम करने का इंटेंट ही नहीं था तो वो आदमी या वो एक्टर आपको कहानी क्यों देता? और आपको मेरे सामने सनी जी ने बोला था कि मैं पैसे वापस करता हूँ, आपने बोला नहीं सर, सनी जी आप हमारे आइडल हैं, आपकी फिल्में देख के हम बड़े हुए हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे पैसे वापस नहीं चाहते। लेकिन This उन्होंने one- ये भी कहा this one- has the Juhu police station called Sunny Deol? on the They have sent a 30th. notice to him. They have Yeah. sent a notice to him. After receiving the notice, we've conveyed to them. We are going to write another letter to them. So he's out as far as professional work is concerned because there is a commitment which he has to comply with. But all the necessary documents are being compiled. Even before he goes, we are going to hand over the documents to the officer so that the officer is able. You see, now the officer has read the document which is in the form of a complaint of Saurabh Gupta. Now, when we give him the documents, he will go through our documents also. He'll have a fair idea of what the case is. And then he'll prepare a questionnaire on the basis of which he has to question Sunny Deol. Will Sunny be filing a defamation case also? That I can't make any particular commitment right now, but replying to my brother friend Mr. Yes. Jain here, that out of 2.25 crores or 2.55 crores, now he is expecting 25 crores. So this is nothing but extortion. आप 2016 से लेके 2023 तक या 24 तक 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी देखो तो 24-25 करोड़ रुपए नहीं होते। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आज अगर मैंने 2.5 करोड़ रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मैं 25 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मैंने अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर 25 करोड़ रुपए नहीं कमाए तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एप्लीकेशन करूंगा, हाई कोर्ट के अंदर सूट फाइल करूंगा रिकवरी करने के लिए। एक सूट फॉर रिकवरी, एक डिक्री लूंगा, डिक्री लेकर मैं जाऊंगा एग्जीक्यूशन के लिए कि भाई 25 करोड़ के 2.5 करोड़ की जगह पे मुझे 25 करोड़ रुपए चाहिए। कोर्ट डिसाइड करेगी भाई 25 करोड़ रुपए नहीं होते, 15 करोड़ रुपए होते, 10 करोड़ रुपए होते, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% नहीं, 15% नहीं, 18% होगा। लेकिन ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो है ना, ये सिविल कॉज ऑफ एक्शन के दायरे में पड़ता है। क्रिमिनल कल्पेबिलिटी के नाम के ऊपर नहीं, यू कांट गिव इट अ क्रिमिनल कलर। एक और सवाल कि सुनील दर्शन भी एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने कई फिल्में, बड़ी बड़ी बनाई, जानवर, जले भुने हुए। उनका कहना है कि 1996 में फिल्म अजय ही आई, इज माय स्कूलमेट सो आई कैन टेल हिम एनीथिंग। अजय फिल्म आई थी, उसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन राइट सनी सर ने लिए Can थे। we keep it to the current matter No, no, no. and not old matter? See, Jain, I'll tell you one thing. As far as Sunil Darshan is concerned, पार्शियल पेमेंट सुन लो 1-2 मिनट। सुनील दर्शन का जो मसला है, इससे पुराना मसला है, 2016 से पहले का मसला है। इट इज समथिंग विच इज सब जुडिस। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंप्लेंट एंड आई हैव गॉट नो इंस्ट्रक्शन टू कमेंट अपॉन दैट because I may comment upon it, Sunil will not like it. He is my batchmate, he is my schoolmate. I would like to stay away from it. Talk to me about this case. मैं सब सवाल कर दे दूँगा। And वो मैटर अभी सब जुडिस है, उस चीज को हाथ नहीं लगाओ। Vishal, you Vishal, mentioned you about the also film. entered as a producer and you were supposed to invest money for that I was project which supposed to was invest. Jamhuri and Pyar, I was supposed to okay? invest. And you didn't invest a single penny. No. So he took back. He said No. कि पहले विशाल पे No. करे और आप you are just a dummy No, producer. no. So what happened? We were supposed to invest half. हम दोनों काम कर रहे थे। सर यहाँ और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट भी था वो दोनों के साथ था सनी जी का। द डे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही केम डाउन, फ्लू डाउन हिमसेल्फ। वो बैठे, उन्होंने लास्ट में बोला नहीं, हम पिक्चर खुद करेंगे। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो दिखा भी रहे होंगे, बता भी रहे होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट अकेले सनडाउन के साथ है, मेरे साथ नहीं है। मैं उसमें पार्टनर था। जितने भी ट्रांजेक्शन और जो अग्रीमेंट्स हमारे हो रहे थे उसमें मैं नाम था, मैं पार्टी था। बट इन्होंने लास्ट में बोला कि हमें पिक्चर नहीं करनी है विशाल के साथ, हमको एक फिल्म अपने आप करनी है। और मैं ऑलरेडी सनी जी फिल्म कर रहा था, तो मुझे एक और फिल्म करनी थी बाद में, बिकॉज सनी जी बोले थे। ऐसा नहीं कि मैं स्टोरी लेके आया था या मैं उनको जानता था। तो मैं ठीक है मिलकर करते हैं, बट जब मुझे उनका इंटेंशन दिखा, ये तो फाइनेंसर है, प्रोड्यूसर मेंटालिटी है ही नहीं, हमारा जमेगा भी नहीं, हमारे वेवलेंथ मैच होंगे, मेरा बड़ा डिफरेंट स्टाइल है काम करने का, 10 साल से फिल्में कर रहा हूँ। तो मैंने सनी जी को बोला कि ठीक है, अगर इसको अकेले करना तो अकेले करने दीजिए, मैं तो वैसे पिक्चर कर रहा हूँ आपके साथ। और उसके बाद मैंने एक और फिल्म शुरू करी जो मैं करने वाला हूँ, जो लास्ट ईयर में हमारी बात हुई थी इसी टाइम पे। Vishal, are you involved with Vijeta Films or you are an extra? मतलब you work with him? I'm not involved with Vijeta film. I'm an independent producer. I'm taking my film, but I have a very close association with Mr. Sunny Deol.
and his family. Since 9 years, he has been a mentor. He's like my elder brother. He always supports us, which I'm standing because I was a part of that conversation. And Boys of Blood, when we see that somebody is allegating a man was a man of word, पेपर तो बाद में आता है उनके लिए. मेरे लिए हमेशा खड़े रहे. मेरी 2 फिल्में की उन्होंने. कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कभी कोई लेट नहीं आया है, कभी उन्होंने पैसे ऐसे जो बोल रहे हैं मंगाए हो या मांगे हो, कभी नहीं मांगे. और जो बात पैसे मांगने के बार बार मांग रहे थे, ये तो हो ही नहीं सकता. आप है तब मांगते हो जब आप एक सर्विस के लिए जाते हो, आप एक फिल्म शुरू करना चाहते हो, तो एक्टर के ट्रांचेस होते हैं. वो जो ट्रांच था उसका जब पिक्चर शुरू होने वाली थी. और ये जो वो क्लॉज बोल रहे हैं उन्होंने खुद डरवाया था कि अगर आप शूट पे नहीं आए तो पैसे वापस करोगे. जो सनी सर ने बोला कि विशाल डू इट. हमने उनको बोला कि हम दे देंगे पैसे वापस अगर हम नहीं आए, लेकिन अगर आपने पिक्चर शुरू नहीं करी तो हम पैसे वापस नहीं देंगे. दैट वाज फेयर एंड ही डिड नॉट स्टार्ट द फिल्म. ही वैनिश्ड. बट उनका कहना है कि वो फिल्म शुरू करना चाहते थे और सनी सर ने बार-बार डायरेक्टर, राइटर और तमाम चीजें बदलवाई. उनका डायरेक्टर राइटर एक साइन है, उन्होंने उसको पैसे दिए होंगे. उसका नाम मनोज नोटियाल, जो फिल्म बना रहे थे. हमने ईपी साइन किया जो है राहुल गांधी. हमने फिल्मिस्तान स्टूडियो बुक किया उनके लिए. मैं उनको हेल्प कर रहा था. मैंने बोला सर ये अकेले करना चाहते हैं, पिक्चर करें, मैं सिर्फ उनको हेल्प टीम दे दूंगा, एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प कर दूंगा और आप ये पिक्चर अकेले कीजिए. उन्होंने सबको हायरिंग करी दिखाने के लिए पिक्चर शूट करना चाहते हैं. उन्होंने जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और वो दिल्ली वापस गए, उस दिन के बाद ना तो कभी वापस आए ना उन्होंने पैसे दिए. हमने भी फॉलो अप किया. मैंने अपनी टीम को 20 लाख रुपए खुद दिए जो उन्होंने नहीं दिए. मुझे तो जो मैंने बोला, हायर की थी. जो प्रोड्यूसर ने बोला कि सनी के बच्चे की शादी के पहले कि सनी ने हमसे पैसा मांगा और आई थिंक 25 यही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि आप एक कमरे में बैठते हैं तो पर्सनल बातें भी होती हैं. हम राइट, वो पर्सनल बातें आप बाहर जाके नहीं बोलते. आज आप मुझे मेरे ऑफिस में बैठेंगे, मैं बातें करूंगा, लेकिन आप वो बाहर नहीं बोल सकते. यही मीडिया में जाके आप सब अपनी बातें कीजिए. अपना मैं बोला ना, आप सच्चाई के साथ लड़िए तो आपको शायद जीत मिल जाए. बट आप झूठ के सारे लड़ेंगे तो वो नहीं. ये सब बातें बेबुनियाद ये हैं. जो पर्सनल जो झूठ बातें डिस्क्लोजर्स, हैं. ये सब पर्सनल डिस्क्लोजर्स जो है ना, इससे पता चलता है कि आदमी का ऑब्जेक्टिव जो है वो इस केस को एक मुद्दा बनाकर आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करे, ताकि आदमी जो है वो हैरान होकर बोले भाई इसके पैसे दे दो, खत्म कर दो मामला. So he knows का अमाउंट इज फॉरफिटेड. ही नोज कि अब फॉरफिट होने की वजह से कुछ मिलने नहीं वाला इनको, तो इसलिए अभी आर्म ट्विस्टिंग करो ताकि आदमी सबमिट कर दे कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे मेरी इज्जत का ये सवाल पैदा होता है, मेरी रेपुटेशन का सवाल पैदा हो रहा है, मेरी फैमिली की इज्जत इज एट स्टेक, 2.5 करोड़ इसको दे दो. इट इज फॉरफिटेड. Go to the civil court, file the suit, we will contest What it. is No the problem. next Thank you. अभी बंद कर देना. और एक एक और last चीज, question, एक last question. one minute, let me tell you one more thing. Yeah. See, the anxiety of the media also to carry this particular case. You people, I've been very closely associated for the last 40 years. Okay, let me tell you. आप लोग कोर्ट में आते हो, कोर्ट के अंदर जो मैटर्स चलती है आप उस चीज को रिपोर्ट करते हो. क्रिमिनल केसेस FIR जब होती है आप उसको रिपोर्ट करते हो. एक मामूली कंप्लेंट के आप लोगों ने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया जब तक आपके पास कोई सामने से आकर आपको कंप्लेंट देकर आपको मीडिया को इंटरेस्ट जनरेट न करे. आप लोग सौरभ के पास नहीं गए थे इस केस को रिपोर्ट करने के लिए. सौरभ आपके पास आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कंप्लेंट का एक मुद्दा बनाकर सनी देओल का नाम उछाल करने के लिए. One last So it is question. abundantly clear that he is using you people as a medium to extort money from Sunny. Please don't cooperate with him. This is the maximum I can tell you. Okay, thank you, sir. I am very close to your fraternity. Therefore, I am sharing with you what is my internal feeling. Leave alone as a lawyer. As a friend, I have been sharing my instances with you, my cases with you. This man has approached only to use your media for the purpose of extorting money from Sunny. Please don't allow him this. Course of action. He does not deserve it. Thank you. Rizwan, course of action. Next course of action. Next course of action is full cooperation with the police, submission of documents to the police to show that this is absolutely false. Thank you. Thank you.